हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.11 को पहले केयरफुली रीड करते हैं। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ये पूछा गया है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ओके, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। तो पहले हम क्या करते हैं, सर्किट को विजुअलाइज कर लेते हैं। ये ए और बी दो टर्मिनल ऑफ द बैटरी हैं। बैटरी का ईएमएफ 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 0.5 ओम गिवन है, और ये बैटरी को चार्ज करने के लिए एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया गया है विच इज़ इक्वल टू 120 वोल्ट। और इस सर्किट में एक सीरीज रेजिस्टर को यूज़ किया गया है। रेजिस्टर कनेक्टेड टू सीरीज ऑफ द बैटरी, सीरीज से इसको कनेक्ट कर दिया गया है विच इज़ हैविंग वैल्यू 15.5 ओम। ओके, आपको टर्मिनल वोल्टेज पहले पार्ट में पूछी गई है क्या होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इस सर्किट में करंट निकाल लेते हैं। देखो, ये करंट निकालेंगे तो वी नो दैट 120 वोल्ट बैटरी, दिस वोल्टेज इज हाइयर एज कंपेयर टू 8 वोल्ट ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो करंट फ्लो करेगा 120 वोल्ट डीसी सप्लाई से इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हमने करंट को आई ले लिया है, ठीक है। हम करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इसमें करंट लूप अप्लाई कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लूप आप अप्लाई कीजिए। तो इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो करंट लूप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चलते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से तो 120 पॉजिटिव हो गया, एंड यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो नेगेटिव -8 वोल्ट। एंड ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, और वी आर मूविंग अलोंग द करंट, सो टेक माइनस साइन, माइनस करंट इंटू 0.5 प्लस 15.5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या अलग अलग से लगा दीजिए, या मैंने नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट में इसको वैल्यू को पुट कर दिया है। यहाँ से करंट इज इक्वल टू 120 माइनस 8 डिवाइड बाई 16। ओके, 112 डिवाइड बाई 16, और करंट आ जाएगा 7 एम्पियर। ओके, ये करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। अब आप यूज़ कर सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लूप। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अगर पॉइंट ए पर वोल्टेज वी ए ले लेते हैं और पॉइंट बी पर वोल्टेज वी बी ले लेते हैं, तो ये होगा वोल्टेज एट ए -8 माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, एंड करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज 0.5, एंड दिस इज इक्वल टू वोल्टेज एट टर्मिनल वाई। तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे आई की, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये प्लस हो जाएगा 8 + 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, एंड यू विल गेट 11.5 वोल्ट। ये क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। ओके, और आप, मैं नोट डाल रही हूँ, जो थ्योरी लेक्चर में हमने किया है, डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज वी इज गिवन बाय ई माइनस आई आर। ठीक है, दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आप ऐसे यूज करेंगे। एंड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल प्लस आई आर ड्यूरिंग चार्जिंग। और यहाँ पर बैटरी को चार्जिंग का कॉन्सेप्ट था, तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल में। करंट हमने फाइंड आउट किया था 7, एंड आर सॉरी यहाँ स्मॉल आर लिखेंगे, हर जगह स्मॉल आर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, स्मॉल आर की वैल्यू है 0.5, और ये अगेन 11.5 वोल्ट आ जाएगा। आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। ये जो आर लगा है, इसका क्या पर्पस है। देखिए, आर डेफिनेटली डिक्रीज करेगा करंट की अमाउंट को, तो करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में और इस बैटरी में, तो वो ड्यू टू दिस सीरीज रजिस्टर कम हो जाएगा। अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से H इज इक्वल टू I²RT, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और बैटरी डैमेज हो सकती है। तो डैमेज से बचाने के लिए सीरीज रजिस्टर को यूज़ किया जाता है इस सर्किट में।